तो क्या बोलती जनता, सब कोई मज़े में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले गणित अध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके बताना है एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 135 और 225 में 225 का हम लोग का निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए कह रहा है, हम लोग पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। जो इस दो संख्या है उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या को ए मानते हैं और उससे जो छोटी संख्या है उसको हम लोग बी मानते हैं। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे भाषा में लिख दिए हैं सबसे बड़ी संख्या ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। ठीक है, जब सोल्यूशन करेंगे तो ये वाला नहीं लिखेंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है। अब देखिए डायरेक्ट आप यहाँ से बनाइएगा ए बराबर 225 और कोमा बी बराबर 135। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता क्या है? देखिए ए को ना हम लोग ऐसे, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है समझ में। अब देखिए भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ए बोलते हैं भाज्य को, भाजक को बी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। ये समझ जाइएगा, आप लोग से बनने लगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना क्यों है। देखिए यहाँ पे दिया है ना ए, देखिए तो बराबर है बराबर, उसके बाद में भाजक का है बी है गुना, इसमें गुना है, क्यू भागफल का है क्यू है तो क्यू दे दिया गया है, प्लस शेषफल का जगह पे आर दे दी गई। इसी चीज को हम लोग ये वाला सूत्र कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही क्या है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो प्रश्न कह रहा है, ए का मान कितना दे दिया है 225, कितना दे दिया है 225, और बी का मान दे दिया है 135, बी का मान दे दिया है 135। अब क्यू का मान निकालना है, तो आप लोग समझिए, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, सूत्र है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगला समझिए, अगला कह रहा है, देखिए आप लोग देखिएगा तो आप लोग को भाग आता होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए जो ए है ये हो गया भाज्य, क्या हो गया भाज्य, और जो बी है वो हो गया भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग लगाएंगे और जिसमें लगेगा वो हो जाएगा भाज्य। अब देखिए 135 में 1 से भाग देंगे 135 आएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, और 12 में से 3 गया 9, एक में से कट गया तो 90 आ गया आपका शेषफल। यानी क्यू की जगह पर आपका क्या आया है, ये क्यू की जगह पर आपका आया है 1, आर की जगह पर आपका आया है शेषफल, ये आर है, और ये है आपका ए, ये है आपका बी। तो ये बी तो पहले से दिया हुआ है, हम लोग को क्यू पता करना है। तो देखिए तो क्यू की जगह पे यहाँ पे क्यू है, क्यू की जगह पे 1 लिख दिया है, प्लस है तो प्लस, आर की जगह पर क्या आया है 90, तो 90 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 और प्लस 90 तब 225 के बराबर में आ जाएगा। अब सोचिए ये वाला आपका काम हो गया है। आपको हम लोग ये देखना है इस संख्या को, इस संख्या को, इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है 135। तो 135 को ए के जगह पर रख देंगे और 90 को बी के जगह पर रख देंगे। अब सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा। जैसे 90 से भाग लगाएंगे 135 में, 90 से भाग लगाएंगे 135 में, 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। आपका क्यू के जगह पर क्या आ गया है ए, आर के जगह पर क्या आया है 45, क्यू की जगह पे 1 है तो क्यू की जगह पे 1 लिख दिए हैं, प्लस में 45, क्या कि शेषफल जो होता है प्लस में जुड़ा जाता है, तो प्लस में 45 कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 के बराबर में आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 90 में और 45 में सबसे बड़ा कौन है 90, तो 90 को ए के जगह पर लिखेंगे, देखिए तो ए के जगह पर लिख देंगे, और 45 को बी के जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, भाग विधि। अब यहाँ पे किससे भाग लगाएंगे 45 से, 45 दूना 90, घटेगा कट जाएगा, यानी आपका क्यू कितना आ गया 2 आ गया, क्यू कितना आ गया आपका 2, और शेषफल का आया है 0, यानी आपका आर का आ गया है 0। अब देखिए तो 45 क्यू की जगह पर, देखिए क्यू की जगह पर 2 और प्लस आर की जगह पर क्या है 0। अब जहाँ पर भी आप यहाँ पे समझ लीजिए लोग, जहाँ यहाँ आर बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए इसलिए हम आगे हल करना बंद कर देंगे। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा उसके आगे क्या कीजिएगा आप लोग, प्रोसेसिंग जो प्रोसेस होता है उसको बंद कर दीजिएगा लोग। ठीक है, हल करना बंद कर देना है।
ठीक है। अब समझिए लोग कि जो HCF होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो B की जगह पर आता है ना 45 जो है B की जगह पर है, यहाँ पे देखिए B है 45 है लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो लास्ट चरण में B की जगह पर जो संख्या रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया है आपका 45 आंसर। आप ये वाला चीज़ छोड़ दीजिएगा लोग, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है और ये वाला आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब सोल्यूशन ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखना है जो इस प्रकार से है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रही है, देखिए लोग क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 196 और 38,220, इस दो क्वेश्चन को सवाल को लेके हम लोग को HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पहले ही हम अगले वाले आपको प्रश्न में बता दिए थे कि सबसे बड़ी संख्या को A मानते हैं और उसी संख्या जो छोटा होता है उसको B मानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा काउंट कितना है 38,220 है, तो इसको A मान लिए हैं। और 196 जो है इससे छोटा है ना, इसलिए हम क्या मान लिए, इसको B मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए B बराबर 196 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न ही से दिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न कहाँ कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चले हैं। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब A की जगह पर मान पुट कर दिए हैं A का 38,220, B की जगह पर 196। अब देखिए ये 195 कहाँ से आया है, 38,220 में 196 से भाग देंगे। 38,220 में कितना से देंगे, 196 से भाग देंगे। अब देखिए 196 में 1 से भाग लगाएंगे तो 196 आ जाएगा, घटेगा 12 में 2 है, इधर हार्सिल जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर हार्सिल लेंगे, 7 में से 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए ये 2 है, 2 उतरेगा। ठीक है, एक संख्या उतार लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम जो दे रहा है वो 9 बार में करेंगे। देखिए 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 9 5 45, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 81, 81 और 5 आपका हो गया 86, हाथ में 8, 9 8 17। अब देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 8, 15, 5 बच गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर हासिल लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0 कट गया, 1 में से 1 गया कट गया मैंने 0। अब देखिए उसके बाद में 0 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 5 45, 45 3 48 के 8 हाथ में 4, अब 5 कम 5 5 4 9। अब घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा, आपका शेषफल 0 आ जा रहा है। देखिए तो R बराबर आपका ये आ गया। ठीक है, और Q आपका क्या आ गया 195। तो Q के जगह पर हम 195 पुट कर दिए हैं, R शून्य पूरा कट जा रहा है तो शून्य लिख दिया रहा है। अब हम जानते हैं कि जहाँ पर भी शून्य हो जाता है ना वहाँ से हम लोग हल करना बंद कर देते हैं, अगले ही प्रश्न में बताए थे। तो यहाँ पे R बराबर 0 है, यहाँ पे जब R बराबर 0 आ गया तो प्रश्न हल करना बंद कर देंगे, यानी जो B की जगह पे होगा वो क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो इसीलिए HCF बराबर 196 आंसर। अगला वाला क्वेश्चन 3 नंबर बनाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग थोड़ा। अब देखिए लो आपके तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है 867 और 255, इस दोनों को क्या निकालना है हम लोग का HCF निकालना है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए भाग विधि से नहीं निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम निकालना है। देखिए कह रहा है, अब देखिए हम यहाँ पे 867 है 255 है, इसमें सबसे जो बड़ा है उसको A मान लेंगे। तो A बड़ा आपका 867 है तो A बराबर हो गया 867, B बराबर हो गया 255, क्या 255 छोटा है 867 से। अब देखिए कह रहा है प्रश्न से यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम से मैं उसका प्रयोग करके हम लोग निकाल रहे हैं A बराबर BQ प्लस R। इसका सूत्र हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए कह रहा है A का मान कितना दे दिया है 867 उतार दिए हैं, बराबर है बराबर B की जगह पर कितना है 255 गुण्य। अब देखिए यहाँ पे 3 कहाँ से आ जा रहा है, ये जो Q है Q की जगह पे 3 कहाँ से आ रहा है, तो 255 से 867 में भाग देते हैं। देखिए 867 में 255 से भाग दिए हैं तो इससे भाग दिए तो 3 बार में 765 आया है, घटा है तो 102 आ गया। तो ये जो 3 आ रहा है ना ये आपके भागफल में, उसको हम लोग क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो भागफल के क्यू की जगह पर 3 रख दिए, भागफल में जो आंसर आया है। अब प्लस है तो प्लस, आर की जगह पर कितना है 102 आया है तो 102 उतार दिए। ठीक है, अब देखिए अब इसका आपका काम तमाम हो गया है, ये आपका कोनो काम के नहीं है। अब आपका काम क्या है, दो चीज़ 255 और 102, 255 102। तो इसमें देखिए तो बड़ सबसे कौन सी है, तो 255 है सबसे बड़।
102 छोटा है तो 255 को ए मान लेंगे तो ए की जगह पर रख दिए हैं, 102 को बी मान लेंगे तो बी की जगह पर रख दिए हैं। अब देखिए 102 से भाग देंगे 255 में, 102 से भाग देंगे 255 में तो कितना आया है हमारा, 2 से भाग दिए तो 2 से 4 आया है तो घटेगा तो 51 शेषफल में आ रहा है ना। तो शेषफल में क्या लिख दिए हम, 51 लिख दिए हैं। आपका भागफल में 2 आ रहा है तो भागफल क्यू की जगह पर 2 लिख दिए हैं। अब देखना है कि अब 255 काम तमाम है। अब 51 और 102 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 102 है, तो 102 ए की जगह पर उतार दिए हैं। 51 जो है वो क्या है आपका बी है, तो बी की जगह पर उतार दिए हैं, छोटा है तो बी है। और देखिए इससे भाग दिए हैं 102 में, 51 से भाग दिए 102 में तो 2 आया है, तो यहाँ क्यू की जगह पर क्या लिख दिए हैं 2, भागफल है, भागफल क्यों होता है तो 2 लिख दिया। शेषफल एक कुछ भी नहीं आ रहा है, कट जा रहा है ना तो 0 आ रहा है। अब देखिए कह रहा है यहाँ r बराबर 0 है। अब हम लोग जानते हैं जहाँ r बराबर 0 हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाता है, बोले तो आगे हल नहीं किया जाता है। जब आगे हल नहीं करेंगे तो जो b की जगह पर रहेगा ना उसको हम लोग HCF मान लेते हैं। तो देखिए तो b की जगह पर क्या है 51 है, इसीलिए HCF बराबर 51 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए लो 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हमको दर्शाना यही है कि a बराबर 6q प्लस 1 इस रूप से या 6q प्लस 3 इस रूप से या 6q प्लस 5 इस रूप से दर्शाना कि है या नहीं, यही हमको दर्शाना है। देखिए हम लोग विपरीत मानते हैं, पहले मान लेते हैं। कहिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम कहाँ से माने, यहाँ देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या मानेंगे, माना कि ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब रहा बात धनात्मक विषम क्या होता है, तो पहले समझना चाहिए विषम का है। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और धनात्मक का मतलब होता है प्लस, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। याद रखिएगा लोग, कभी भी देखिए धनात्मक और ऋणात्मक में बहुत बच्चा लोग गलती करता है लोग। ठीक है, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है आपका माइनस। ठीक है, बच्चा सबको समझ में नहीं आता कि धनात्मक क्या है, सिर्फ विषम समझ जाएगा लो हो गया। ठीक है, तो धनात्मक मतलब होता है प्लस। अब देखिए कह रहा है कि अब मान लीजिए ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, तो हमको यहाँ पे जहाँ b बराबर 6 तथा r बराबर 1 2 3 और 3 4 और 5, अब ये हम कहाँ से ला दिए हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कह रहा है ना 6q प्लस 1, देखिए तो ये a बराबर में 6q प्लस 1 है, b की जगह पर कितना है 6 है, b की जगह पर 6 है, b की जगह पर 6 है। देखिएगा यानी हम लोग पहले से प्रूव कर दिया गया है कि b बराबर क्या है 6 है, इसलिए लिख दिए हैं b बराबर 6 तथा अब एक सूत्र होता है जिसे हम लोग जानते हैं लोग कि r उससे क्या होता है b से छोटा होता है, r जो होता है b से छोटा होता है। देखिए उस सूत्र होता है इस प्रकार से। अब देखिए जैसे मान लीजिए कह रहा है कि जैसे निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है और हर साल पूछता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछता है, हर साल पूछता है। देखिए जैसे कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपको देखना है a 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 0 से बड़ा है r, b से छोटा है r, ऐसे ही पढ़ा जाता है। b नंबर में कह रहा है 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b या बराबर है b। c नंबर में कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर है r, r से बड़ा है b। d नंबर में कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर है r, r से बड़ा है या बराबर है b। इसमें से हम लोग ऑप्शन चुनना है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी का है सत्य है। 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r या r से बड़ा हो सकता है b, यानी हमको जो b है ना b से छोटा क्या होगा r होगा। इसका मतलब यही हुआ जेने आपका एक बिंदु देखा वो नीला संख्या का होता है छोटा होता है, जेने टूटी उन्हें छोटी। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब हमें b 6 है तो 6 से कम का होता है 5 होता है, यानी r हमारा कितना चला गया 5, तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है। तो गिन लीजिए धनात्मक का है, धनात्मक कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आगे कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से चलेंगे तो a बराबर bq प्लस r सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए a को हम पहले ही मान लिए हैं विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a की जगह पर एक ही रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। b की जगह पर क्या है 6, q की जगह पर q रहने देंगे, इसमें कोई मान नहीं दिया गया है। r देखिए एक बार 1 रखेंगे। ठीक है, एक बार 1 रख दिए समीकरण 1। अब रखेंगे a बराबर a,
बराबर के बराबर बी के 6, 6 कहाँ से है, यहाँ क्वेश्चन से है, क्यू का क्यू, प्लस का प्लस, आर 2 कहाँ है रखे हैं, क्योंकि एगो तो हो गया आपका आर, दूसरा का आर करेंगे ना, तो दूसरा का 2 है। ऐसे ही करते करते आप लोग जाएंगे तो ए बराबर 6 की प्लस 3, आर 3 आ गया, 6 की प्लस ए बराबर 6 की प्लस 4, आर बराबर 4 आ गया, और ए बराबर 6 की प्लस 5, आपका आर का आ गया 5 आ गया। समीकरण ले लेंगे, समीकरण 6 की प्लस 2 का समीकरण 2, 6 की प्लस 3 का समीकरण 3, 6 की प्लस 4 का समीकरण 4, 6 की प्लस 5 का समीकरण 5। अब इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, वो देखिए कह रहा है का विषम पूर्णांक। इसमें विषम कौन है, देखिए तो है 2 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो जो 2 से कट जा रहा है वो क्या होगा, विषम नहीं होगा, सम होगा। ठीक है, जो 2 से नहीं कट रहा है वो क्या होगा, विषम होगा। तो देखिए तो ये कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। जौन जौन समीकरण नहीं कट रहा है उसको लिख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 नहीं कट रहा है, तो समीकरण 1 कोमा समीकरण कितना नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिएगा लो, समीकरण 3, और समीकरण कितना नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। अब समझिए लोग, जब 5 नहीं कट रहा है तो ई क्या होगा, ये 3 होगा जो होगा धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसलिए लिख दिए 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 का है, 6 की प्लस 5 के रूप का है, यानी ये दर्शाया जाए कि हाँ जो क्वेश्चन है ये रूप का है, किसका, ए। ऐसे समझ में कोई दिक्कत नहीं है।